हाय एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग अवेयर हैं कि गवर्नमेंट जो आपका पुराना इनकम टैक्स एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसे रिप्लेस करके एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी बिल पार्लियामेंट के अंदर भी पेश कर चुकी है। तो अब जब एक नया इनकम टैक्स एक्ट आने की बात चल रही है तो हमारे लिए ये समझना जरूरी हो जाता है जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट में हमें डिडक्शंस मिला करते थे उनका इस नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या होगा, क्या उसे कंटिन्यू किया जाएगा या गवर्नमेंट उसे हटा देगी। तो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट इनकम के कंपोनेंट के बारे में, एक डिडक्शन के बारे में जो आपको एचआरए मिलता है, जो आप हाउस रेंट पे करते हैं उसके रिगार्डिंग जो आपको डिडक्शन मिलता है, उसके बारे में हम बात ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुके हैं, जिसे आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक दूसरे इंपॉर्टेंट डिडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो उसका जो आप प्रीमियम पे करते हो, जिसे आप मेडिक्लेम भी बोलते हो, उसके डिडक्शन के रिगार्डिंग क्या होगा जो आपको पहले मिला करता था। तो क्या इस नए इनकम टैक्स एक्ट में भी गवर्नमेंट इसे कंटिन्यू करने की बात कर रही है, डिसकंटिन्यू करने की बात कर रही है, मिलेगा तो किस सेक्शन में मिलेगा, किस लिमिट तक मिलेगा। तो इस पूरी की पूरी चीज़ को हम आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर आप देखेंगे तो इस नए इनकम टैक्स बिल के अंदर, चाहे आप इसका सेक्शन 126 बोल लीजिए या अभी जो क्लोज 126 है, उसके अंदर गवर्नमेंट इसके बारे में बात कर रही है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का या इन सब चीज़ों का आपको डिडक्शंस किस तरह से मिलेगा, किस अमाउंट तक मिलेगा। तो मैं आपको ये चीज़ें इजीली समझा पाऊँ इसके लिए मैंने इसे एक नोट्स फॉर्म के अंदर बना लिया है। अगर सीधा डायरेक्ट एक्ट से हम समझते तो इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो इसके लिए हम सीधा का सीधा इन नोट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आप सेल्फ के लिए या आपकी फैमिली के लिए, उसके रिगार्डिंग आपका क्या होगा। मतलब आप सेल्फ के लिए या अपनी फैमिली के लिए मान लीजिए कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, या आप कोई मेडिकल के एक्सपेंसेस खर्च करते हैं, या आप कोई प्रीमियम का पैसा देते हैं, तो उसका आपको क्या होगा, कितनी अमाउंट तक डिडक्शन मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि फैमिली का मतलब यहाँ पे क्या है, कि ये जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग डिडक्शन है, जो आपके सेक्शन 126 के रिगार्डिंग है, वहाँ पे फैमिली का मतलब क्या है। तो यहाँ पे फैमिली का मतलब सिर्फ स्पाउस और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन बनेंगे। तो अगर आपके कोई चिल्ड्रन जो आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो भी यहाँ पे आपकी फैमिली के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो मान लीजिए अगर आप कोई अपने ऐसे चिल्ड्रन के लिए जो आपके डिपेंडेंट नहीं है, उनके लिए आप मान लीजिए कोई इंश्योरेंस का पैसा देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का, मेडिक्लेम का पैसा देते हैं, तो वैसा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, उसे इस सेक्शन के अंदर आप बेनिफिट क्लेम में नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो सेल्फ और फैमिली के लिए अगर आप सीनियर सिटीजन के अंदर अभी नहीं आते तो ऐसे के अंदर आपको मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिल सकता है, 50,000 मिल सकता है। अब इस 50,000 के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम आगे देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ पे 50,000 का डिडक्शन मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये दो चीज़ें देखनी है, एक तो आप जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं वो, और दूसरा आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, आपकी जो भी पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट की हेल्थ की स्कीम में पैसा डाल रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के आप मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इस 25,000 में भी जो आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, इसका आप मैक्सिमम 5,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। तो इन दोनों का टोटल आप 25,000 तक कर सकते हो। टोटल 25 कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा प्रिवेंटिव 25 कर लो, प्रिवेंटिव मैक्सिमम आप 5,000 रुपये तक ही कर पाओगे। इसके बाद बात आती है कि जो आप मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हो, कि मान लीजिए आप कुछ बीमार हुए, कहीं पे आपने मेडिकल एक्सपेंसेस किए, तो वो आप मैक्सिमम 50,000 तक कर पाओगे। तो अब क्या है, 50,000 और 25,000 मिला के 75,000 कर दें, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसका कॉम्पोजिशन किसी भी तरह से रखिए, लेकिन मैक्सिमम आप 50,000 तक कर पाओगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने 25,000 कर लिए, तो यहाँ पे आप 50,000 में से 25,000 ही कर पाओगे मैक्सिमम। मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया तो ये पूरे का पूरा 50,000 आप कर सकते हो। तो इन तीनों का मिला के टोटल आपका 50,000 ही हो सकता है। कॉम्पोजिशन किस तरह से होगा वो आप डिसाइड करेंगे। और इन दोनों का मिला के मैक्सिमम 25,000 हो सकता है, और इसका मैक्सिमम आपका 5,000 रुपये हो सकता है। तो इस तरह से आपको मैक्सिमम 50,000 रुपये का आपके सेल्फ के लिए और फैमिली के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन यहाँ पे नहीं है तो। इसके बाद अगर आप ये सभी चीज़ें अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा, पेरेंट्स के लिए क्या आपको मिल जाएगा, तो हाँ, आपके पेरेंट्स के लिए भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपके पेरेंट्स भी मान लीजिए अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपकी यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी, उनकी भी मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपये हो जाएगी। और सभी चीज़ें यहीं पे सेम इसी तरह से चलेगी पेरेंट्स के लिए भी। बस पेरेंट्स के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका यहाँ पे गवर्नमेंट की हेल्थ की स्कीम में जो आप पैसा डाल रहे थे, उसका आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा था 25,000 तक मैक्सिमम, वो आपके पेरेंट के केस के अंदर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर आपके पेरेंट्स के केस में सिर्फ प्रीमियम कवर होता है। जो आपकी गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स में जो आप पैसा डालते हो वो आपके पेरेंट्स के केस में यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपये तक का कुछ करवा देते हो तो उसका भी आप यहाँ पे बेनिफिट ले पाओगे। अब अगला पॉइंट आता है कि हमने देख लिया कि हम सेल्फ और फैमिली हमारी सीनियर सिटीजन में नहीं आती,
तो क्या होगा। अब देखें कि अगर हम सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं तो क्या होगा। फैमिली का मतलब वही है आपका स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो अभी भी आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो तो आपकी यहाँ पे 50,000 ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप सीनियर सिटीजन बन गए तो आपकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 बदल गई। तो अब बदलेगा क्या, वो चीज़ आप समझिए। जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहा है। तो पहले जो हम देखते थे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का और जो आपका प्रीमियम था गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, ये मैक्सिमम आप मिला के 25,000 रुपये तक का ले सकते थे। अब क्या हो गया है, मैक्सिमम आपका मिला के आप 50,000 रुपये तक का डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिवेंटिव आपका अभी भी मैक्सिमम 5,000 ही रहेगा। तो मैक्सिमम अगर आपको यहाँ पे 50,000 का बेनिफिट लेना है तो मान लीजिए आपने प्रिवेंटिव 5,000 ले लिया तो ये आपको 45,000 का करना होगा। ऐसा नहीं है कि इस अमाउंट को आप बढ़ा दो, प्रिवेंटिव वाली अमाउंट को आप यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते। और अगर आपने यहीं पे 50,000 पूरा कर लिया तो इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ नहीं ले पाएंगे, ये 50 का 50 यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आप मेडिकल एक्सपेंसेस का भी कर सकते हो एज अ सीनियर सिटीजन। तो हाँ, आप मेडिकल एक्सपेंसेस का भी कर सकते हो मैक्सिमम 50,000 का। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस का आप तभी कर पाओगे अगर आपने कोई इंश्योरेंस नहीं ले रखा। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो यहाँ पे आप 50,000 क्लेम नहीं कर पाओगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई इंश्योरेंस ले रखा था, आपने इंश्योरेंस के 20,000 रुपये आपने यहाँ पे कर दिए, तो अब क्या आप ये मेडिकल वाला 50,000 रुपये ले पाओगे? तो ये आप नहीं ले पाओगे। यहाँ पे चाहे आपके 50,000 की लिमिट हो, आप यहाँ वाले 20,000 तक ही ले पाओगे, यहाँ पे कुछ और नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको ये 50,000 लेने तो आप ये नहीं ले सकते। तो आपको सीनियर सिटीजन में आने के बाद इस स्पेशल चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अब अगर हमारे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हो जाए तो क्या होगा, तो सेम चीज़ है, मैक्सिमम 50,000 तक ही होगा। और वही सेम चीज़ जो हमने अगर नॉन सीनियर सिटीजन थे तो वहाँ पे जो चीज़ थी कि आप गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जो पैसा डालोगे पेरेंट्स के लिए, उसका आप यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है पेरेंट्स के केस के अंदर। अब आपको अगली चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि इस डिडक्शन का बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड नहीं होता। इसका बेनिफिट जो HUFs है वो भी यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब HUF किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, उनके डिडक्शन की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अब HUF के लिए भी बाकी सभी चीज़ें तो सेम रहेगी, जो चीज़ यहाँ पे अलग हो रही है उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें अलग हो रही है वो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला तो आप अपने सेल्फ के केस में, इंडिविजुअल के केस में जो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ले पाते थे वो यहाँ पे HUF के केस में नहीं ले सकते। मतलब HUF ने अपने फैमिली मेंबर के लिए कुछ करवाया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, उसका पैसा HUF ने दे दिया, तो HUF उसका बेनिफिट नहीं ले सकता प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। दूसरा, वो जो गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसा डाल रहा है उसका बेनिफिट भी यहाँ पे नहीं ले सकता। तो जो बात यहाँ पे पेरेंट्स के लिए आ रही थी उसी तरह की बात यहाँ पे HUF के लिए भी आ रही है। तो जो आपका गवर्नमेंट स्कीम में पैसा डाल रहे हो उसका बेनिफिट आप सेल्फ और फैमिली के केसेस के अंदर ही ले सकते हो, ना ही पेरेंट्स के केस में आप ले सकते और ना ही HUF के केस में उसका बेनिफिट ले सकते। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब अगली चीज़ इस सेक्शन में जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कई बार ये होता है कि हम प्रीमियम की अमाउंट कई सालों की लमसम में एक साथ ही पे कर देते हैं। कि मान लीजिए तो मेरे अगले 3 सालों का प्रीमियम था वो मैंने आज ही पे कर दिया कि मेरा तो भैया अगले 3 सालों का प्रीमियम आज ही ले लो। तो क्या उन तीनों सालों का डिडक्शन आपको आज ही मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं है, आपको तीनों सालों का डिडक्शन आप आज ही मिल जाएगा, उसका आपको प्रोपोर्शनेटली डिडक्शन मिलेगा। हर साल आपको इक्वल अमाउंट के अंदर उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो अगर आपने मल्टीपल ईयर की पेमेंट सिंगल पेमेंट के अंदर कर दी तो ऐसे में आपको प्रोपोर्शनल अलाउड होगा, 1/n कर देंगे, जो आपका वो भी जितने भी टैक्स ईयर्स के लिए आपने किया है उन सभी के मानते हुए आपको, जैसे आपने मान लीजिए 3 सालों का आपने प्रीमियम एक साथ ही पे कर दिया, एक ही पेमेंट कर दिया, तो उसका आपको 1/3 कर लिया जाएगा और उतना आपको हर साल अलाउ कर दिया जाएगा। अब अगली चीज जो आती है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि हम इसकी पेमेंट सही तरह से करें। कि मैं पेमेंट भी कर दी, मैंने ये सब करवा भी लिया और बाद में मेरे को डिडक्शन भी ना मिले, तो ये कैसे हो सकता है? तो अगर आप कैश में पेमेंट्स कर देते हैं तो इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? जो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा रहे हो तो जो 5,000 की डिडक्शन आपको गवर्नमेंट दे रही है तो वो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने कैश में कर दी तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर इसके अलावा जो बाकी चीज़ों की आप डिडक्शन लेना चाह रहे हो, इंश्योरेंस के प्रीमियम की, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस की, तो वो अगर कैश में करते हो तो उसका आपको बेनिफिट नहीं देगी गवर्नमेंट। इस सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन नहीं दी जाएगी। तो अगर इस क्लोज 126 को मैं आपको बिल के अंदर दिखाऊं, इस पूरे क्लोज को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी उसकी समरी हम देख चुके हैं। यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज देखें थोड़ा आपको समझने में मुश्किल हो सकती है, अगर आप खुद से पढ़ना चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो जो क्लोज 126 है वो बेसिकली क्या बात करता है, इसकी हेडिंग है कि डिडक्शन जो आपको मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। तो जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग जो डिडक्शन मिलती है उसके लिए यहाँ पे क्लोज 126 इस नए इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर भी गवर्नमेंट ने कवर किया है। तो ये यहाँ से अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से पूरा का पूरा ये देख सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10, 11, यहाँ पे 11 सब क्लोजेस गवर्नमेंट ने यहाँ पे डाले हैं।
तो इन सभी चीज़ों को आप देखते हुए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं इसे पूरे बिल से पढ़ते हुए। तो आई होप आपको हमारी समरी से, इस छोटे से डिस्कशन से, जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग आपको पुराने इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन मिलता था, उसका नए इनकम टैक्स बिल के अंदर क्या हो रहा है उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिली होगी और आप अपनी आगे जब फाइलिंग करेंगे उस वक्त आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।